चलिए जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे क्विकली हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं विद द नेक्स्ट पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन। आज हमारी जो वीडियो है थोड़ा सा हो सकता है लेंदी हो जाए बिकॉज थोड़े से हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। वी आर स्टार्टिंग, वी आर मूविंग ऑन टू नाउ बिग क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है XYZ पार्टनर्स हैं, ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट राइट एंड लॉसेस इन रेशियो 3:2:1। Z रिटायर होता है फ्रॉम द फर्म ऑन 31 मार्च 2021। तो 31 मार्च 2021 को हमारा जो रिस्पेक्टिव पार्टनर है वो हमारा रिटायर हो रहा है फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। Z की रिटायरमेंट पर फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, राइट। आई एम जस्ट गिविंग यू एन कॉन्सेप्ट अलर्ट। Now what is the concept here? The concept out here is जो भी हमारे ओल्ड रिजर्व्स होते हैं या हमारे जो भी ओल्ड प्रॉफिट्स होते हैं, राइट, या जो भी हमारे ओल्ड लॉसेस होते हैं, उन्हें हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, राइट, उन्हें हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो बेसिक जर्नल एंट्री होती है वो क्या होती है? अगर हमारे कोई ओल्ड रिजर्व्स है तो हम कहते हैं ओल्ड रिजर्व्स या प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और दूसरी जर्नल एंट्री होती है अगर कोई लॉसेस होते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉसेस, है ना। जैसे कभी कभी लॉसेस का एग्जांपल दे दीजिए सर। लॉसेस का एग्जांपल क्लियर कट एक ही एग्जांपल होता है, यूजुअली काफी रेपिटेटिवली आता है, जिसका एग्जांपल आता है P&L का डेबिट बैलेंस, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये सारे हमारे क्या होते हैं? ये हमारे सारे लॉसेस होते हैं जिनको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे को दे रखा है जनरल रिजर्व 1,80,000, बहुत अच्छा। देख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 24,000 विच वॉज नो मोर रिक्वायर्ड, जिसकी अब हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 20,000। तो अगर आप देख सकते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होती है ना, वो मेरी एक लाइबिलिटी होती है। वो मेरे लिए क्या होती है? वो मेरे लिए एक लाइबिलिटी होती है। तो सर क्योंकि ये मेरे लिए लाइबिलिटी है तो इसको मैं कभी भी रिजर्व की तरह ट्रीट नहीं करता, मैं इसको हमेशा लाइबिलिटी की तरह ही ट्रीट करता हूँ। सर मैं इसको लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करूंगा तो इसका कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? सर इसका कॉन्सेप्ट ये बनेगा कि इसको हम रिवैल्यू कर सकते हैं, इसको हम केवल रिवैल्यू कर सकते हैं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, राइट। तो इवन जब हमारी फर्म बंद हो रही होती है तब भी इसको हम लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट का बहुत क्लियर कट ध्यान रखना है, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, राइट। तो क्विकली यहाँ पर आप देख लें हमें क्वेश्चन में बोला क्या है, पास करिए नेसेसरी जर्नल एंट्री। बेटा बहुत यहाँ पे एक और मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ सर। नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड एडजस्टेड जर्नल एंट्री, इसमें एक फर्क बता दो सर। नेसेसरी जर्नल एंट्री में हम ऑल अकाउंट रिस्पेक्टिवली चेंज कर देते हैं, ठीक है। एडजस्टेड जर्नल एंट्री में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एंट्री करते हैं, केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एंट्री पर रहते हैं। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन में बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब क्या होता है, बच्चा एग्जाम में पढ़कर आता है, एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा नेसेसरी जर्नल एंट्री, वो पास कराया एडजस्टेड जर्नल एंट्री, बताइए क्या आंसर मिलेगा? सही मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन में पूछा एडजस्टेड जर्नल एंट्री, वो ये वाली जर्नल एंट्री पास कराया, नंबर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को बहुत 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 ध्यान से रीड करना है, तभी आप आगे क्वेश्चन कर पाएंगे, राइट। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमें इस क्वेश्चन में बता रखा है रिस्पेक्टिव जर्नल एंट्री, नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो हम यहाँ पे केवल 3 चीजों का इफेक्ट लेंगे, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। तो आप देख सकते हो ये हमारा डेबिट होगा, ये डेबिट बैलेंस है,
तो ये रिस्पेक्टिवली हमारा क्रेडिट होगा, ये दोनों हमारे डेबिट होंगे, है ना, ये दोनों हमारे डेबिट होंगे। तो हम यहाँ पे सिंपल सिंपल जर्नल एंट्री बना लेते हैं। पहले जल्दी से यहाँ पे फॉर्मेट बना लेते हैं हम हमारी जर्नल का। राइट, देख लीजिए हमने सिंपल सा बेसिक जर्नल का फॉर्मेट बना लिया। सर इसमें जो रेशियो होता है वो क्या होता है? सर इसमें जो रेशियो बनती है वो रेशियो जो है वो हमारी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व नाम दिया, इसमें क्वेश्चन ने रिजर्व यूज किया है तो हम भी रिजर्व यूज करेंगे, डेबिट टू हमारे 3 पर्टिकुलर पार्टनर्स कौन कौन है? एक्सिस कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, और तीसरा है जेड कैपिटल अकाउंट। सर जेड तो रिटायर हो रहा है तो उसको क्यों देंगे बेटा? ओल्ड रेशियो में तो वो भी था ना, तो इसलिए उसको भी देंगे। राइट, बीइंग रिजर्व एडजस्टेड। राइट, सर इसका अमाउंट भी जल्दी से आप निकाल के बता दो। सर इसका अमाउंट क्या बनेगा? आप देख सकते हो जनरल रिजर्व आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1,80,000 का, और आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आपको क्वेश्चन में दे रखा है 24,000 का। तो सर मेरा टोटल अमाउंट हो गया 204,000, 2,04,000। सर इस 2,04,000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा किस रेशियो में? सर इसको मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर दूंगा हमारा ओल्ड BSR जो भी है 3:1। तो मैं क्या करूंगा कैलकुलेशन करते वक्त? 2,04,000 को पहले 1/6 से डिवाइड कर देता हूँ। 6 से काट लेते हैं इसे, 3 and 4, 34,000। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा 34,000 इंटू 34,000 इंटू 3, 34,000 इंटू 2, 34,000 इंटू 1। ये आ जाएगा 000, 3 4 12, 3 3 9 एंड 102। ये आ गया 00086 और ये आ गया 34। राइट, तो हमारे पास आंसर आ गया 1,02,000, 68,000 एंड 34,000। सर यहाँ पे क्या क्या अमाउंट आएंगे बेटा? यहाँ पर हमारे पास आया 1,80,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली। मूविंग ऑन टू द सेकेंड जर्नल एंट्री। सेकेंड जर्नल एंट्री यहाँ पर किस चीज की होगी जल्दी से बता दीजिए। सेकेंड जर्नल एंट्री हमारी किस चीज की होगी? जब हम डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, ये वाला जो है इसकी हम अब एंट्री करेंगे। राइट, तो सर इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? सर इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी रहे। सेकेंड जर्नल एंट्री क्या रहेगी? सेकेंड जर्नल एंट्री रहेगी सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। अरे सर ये तो बहुत इजी है। एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। राइट, सर यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ गई है तो हम इसको थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं। राइट, तो यहाँ पर आ गया टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। राइट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो यहाँ पे हम शो कर देंगे। सर अमाउंट क्या हो जाएंगे जल्दी जल्दी बता दो। सर अमाउंट हमारे हो जाएंगे, हमारा P&L का जो डेबिट बैलेंस है वो कितना है क्वेश्चन में? अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, 30,000। राइट, तो अब हम 30,000 को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? P&L के डेबिट बैलेंस जो हमें 30,000 दे रखा है, टोटल भी वही है, अगेन 3:1। तो हम क्या करेंगे 30,000 इंटू 1/6। सर सॉल्व करा, ये 5,000 आ गया। तो सर ये हो गया 5,000 इंटू 3, 5,000 इंटू 2, 5,000 इंटू 1। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन, क्विक क्विक क्विक। 15, 10 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। राइट, तो हमने यहाँ पे सीधा सीधा मेंशन कर दिया, देख लीजिए 15, 10, 5 and 30,000 being P&L distributed.
राइट। आप P&L की जगह लॉस भी मेंशन कर सकते हो, वैसे मैंने अकाउंट का नाम मेंशन कर दिया, तो ऐसा कोई बड़ा कोई खास काम इसमें हुआ नहीं। राइट, तो जल्दी बता दे कोई भी प्रॉब्लम है? राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सर एक छोटा सा ना आप एजम्पशन ले लो इस क्वेश्चन में, एक ना मजा नहीं आया इस क्वेश्चन को करने में, तो एक काम करते हैं यहाँ पे ना एक छोटा सा एजम्पशन ले लेते हैं। क्या एजम्पशन लेते हैं सर? अगर राइट हम यहाँ पे एजम्पशन ले रहे हैं, इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा एजम्पशन ले लेते हैं। सर अगर हमें नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करने की बजाय हमें बोला होता एडजस्टेड एंट्री पास करो, एडजस्टेड जर्नल एंट्री पास करो, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? तब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? राइट बेटा देखो, आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा गेन और सैक्रिफाइस। राइट, तो आप देख सकते हो मुझे क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन है। क्या ओल्ड रेशियो गिवन है? 3:2:1, राइट, बिटवीन एक्स वाई एंड जेड। जेड रिटायर हो रहा है, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा, तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे? जल्दी से बताइए, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट, क्विक क्विक क्विक। 1 को हम हटा देंगे, जेड के शेयर को हटा देंगे, तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2। मुझे अगर गेन और सैक्रिफाइस निकालना है, जल्दी बताइए कैसे निकालेंगे गेन और सैक्रिफाइस? अरे सर ये तो बहुत आसान है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, अभी तक हम ये तो निकालते आए हैं, अब तो हम एक्सपर्ट हो गए हैं इसमें। न्यू शेयर माइनस द ओल्ड शेयर, तो न्यू शेयर क्या है इसका? 3/5। सर इसका ओल्ड शेयर क्या था? 3/6। सर एलसीएम आ गया 30, यहाँ पे ले लेते हैं 6, यहाँ पे ले लेते हैं 5, 3 6 18, और यहाँ पे आ गया 15, तो आंसर आ गया 3/30। सर सिमिलरली हम y का भी निकाल लेते हैं, y का है 2/5 माइनस 2/6, आंसर आ गया 30। 6 5 12 माइनस 6, आंसर आ गया 6/30। सही किया? आई एम सॉरी, यहाँ पे 10, यहाँ पे आएगा 2/30। राइट, करेक्शन। राइट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? राइट, कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं है। राइट, चले, हमने गेन और सैक्रिफाइस निकाल दिया। सर हमारी एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, है ना, एंड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के साथ साथ हम और क्या करते हैं? रिटायरिंग पार्टनर। तो हमारा बाय डिफॉल्ट रिटायरिंग पार्टनर हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है ना। तो हमें आप देख सकते हो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री पास करेंगे, आप देख लो, सबसे पहले हम यहाँ पे अमाउंट निकाल लेते हैं। बेटा आप देख लो 180,000 मुझे क्रेडिट का दे रखा है, मतलब पॉजिटिव। सर 24,000 मुझे क्रेडिट का दे रखा है, मतलब पॉजिटिव। और सर 30,000 मुझे दे रखा है डेबिट का, मतलब नेगेटिव। तो सर क्या मैं इसका इफेक्ट निकाल सकता हूँ? तो मतलब ये माइनस कर देंगे, तो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, 2,04,000 में से 30,000 माइनस कर देता हूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? सर ये आ जाएगा 1,74,000, है ना, 1,74,000। तो सर मैं इसको अब कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो बेटा मेरा एक्स का अमाउंट कितना हो जाएगा? 1,74,000 का 3/30। सर एक जीरो से एक जीरो काट दो, 1 से 1 काट दो, 17,400। सर वाई का अमाउंट क्या हो जाएगा? 1,74,000 का 2/20। सर ये काट दिया 2/30, है ना, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 2 बचा। सर इसको काटने की कोशिश करते हैं। तो 524 इज 8 एंड 00, तो 5,800, तो 00 816 एंड 5 2 10 11,600। सर जेड का अमाउंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,74,000 इंटू हिज शेयर वॉज 1/6। अगेन इसको 3 से ही काट लेते हैं, है ना, चलो 6 से ही काटने की कोशिश करते हैं। फिर 6 से ही काटने की कोशिश करते हैं। 2 से हुआ हमारा 12, राइट, एंड देन वी हैव 5 हियर, 54 9, अरे ये तो कट ही गया सर, राइट, 29,000। तो आप देख लीजिए, अगर आप इन दोनों का टोटल करेंगे 17,400 प्लस 11,600, मेरे पास आंसर आ जाएगा 29,000।
सर मेरी जर्नल एंट्री भी बहुत क्लियर है। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। सर मेरी एंट्री हो जाएगी 17,400, 11,600, 29,000, राइट। आप देख सकते हैं बेटा, मैंने बिना अपने अपने रिजर्व को चेंज करे मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दिया। तो आप देख लो बेटा मेरा आंसर कितना डिफरेंट हो गया फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। तो जस्ट एक वर्ड के चेंज होने से, नेसेसरी वर्ड एडजस्टेड से चेंज हो गया, तो मेरा क्वेश्चन कितना चेंज हो गया। तो आप देख सकते हो मेरा सोल्यूशन कितना डिफरेंट हो जाता है अगर मेरा केवल एक वर्ड चेंज हो जाता है, नेसेसरी की जगह एडजस्टेड लिख देता हूँ, राइट। चलिए जल्दी से अब हम मूव ऑन कर लेते हैं पेज नंबर 6.59 पे, जिसपे हमारा क्वेश्चन नंबर 27 मेंशन्ड है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में हमें क्या दे रखा है। आशा, नवीन, शालिनी। ओके, एक और चीज मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, यहीं पे बता दूं कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है कि मैंने थोड़ा रश आउट कर दिया, फास्ट कर दिया, तो आप एक काम कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो, एक बार री लिसन करो कॉन्सेप्ट को, राइट, और फिर आगे बढ़ो, ठीक है। डाउट लेके आगे मत बढ़ना, ठीक है। मैंने वैसे कोशिश करी है कि मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट, हर चीज को प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन अगर स्टिल मुझसे कुछ रह जाता है तो अपने डाउट को जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से मूव ऑन कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। Asha, Naveen, Shalini were partners in a firm sharing profit in the ratio 5:3:2. Goodwill appeared in their books at 80,000. तो goodwill already appearing in the books है 80,000. जनरल बेटा ध्यान रखिएगा, दो चीजें होती हैं, एक होती है वैल्यू ऑफ गुडविल जिससे हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, और दूसरा होता है गुडविल ऑलरेडी अपियरिंग इन द बुक, मतलब ये मुझे बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपियर हो रहा है, तो उस गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में, है ना। और जो वैल्यू ऑफ गुडविल होता है उसे हम एडजस्ट करते हैं, याद रखेंगे ये कॉन्सेप्ट को, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। नेक्स्ट बोलता है जनरल रिजर्व 40,000, नवीन ने डिसाइड किया रिटायर होने के लिए। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,20,000। देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना, वैल्यू ऑफ गुडविल इज 1,20,000 विच इज यूज्ड फॉर एडजस्टमेंट। Goodwill already appearing in the books is the goodwill which is to be written off among old partners in the old ratio. तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कट आपका चलना चाहिए बिना किसी कंफ्यूजन के, राइट। बेटा मुझे बोला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन आशा एंड शालिनी जो होगा वो 2:3 होगा। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है एट द रिटायरमेंट, राइट। आप देख लो, मुझे क्वेश्चन मूव ऑन करने के लिए यहाँ पर एक गुडविल का ट्रीटमेंट है, यहाँ पर एक रिजर्व का ट्रीटमेंट है, यहाँ पे एक ओल्ड गुडविल का भी ट्रीटमेंट है, तो तीन बेसिक यहाँ पे जर्नल एंट्रीज बनेंगी और पास होंगी। तो पहले तो मैं गुडविल का ट्रीटमेंट कर देता हूँ, पुराने क्वेश्चन की तरह बिल्कुल वैसे ही होगा। तो यहाँ पे हम बना लेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 में हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सैक्रिफाइस, राइट। तो कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सैक्रिफाइस बिल्कुल सेम तरीके से निकलेगा बेटा जैसे निकलता है आपका ओल्ड रेशियो गिवन है 5:3:2 और न्यू रेशियो गिवन है 2:3। आशा का गेन आ जाएगा 2/5 माइनस 5/10। एलसीएम आ गया 10, 2, 4 माइनस 5 माइनस 1/10। अरे ये तो सैक्रिफाइस कर दी, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पर आशा जो है वो सैक्रिफाइस कर गई है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नवीन जी, तो रिटायर हो गए हैं, तो अब हम आएंगे शालिनी जी पे। शालिनी जी का हमें क्या दे रखा है, देख लीजिए, न्यू रेशियो दे रखा है 3/5, ओल्ड रेशियो दे रखा है 2/10। एलसीएम आ जाएगा 10, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2, 6 माइनस 2, दैट कम्स आउट टू बी 4/10। तो ये गेन कर रही हैं बाय 4/10, है ना। तो हमारे को क्वेश्चन में एक ही गेनिंग पार्टनर दे रखा है, राइट। अब आप देख सकते हो वर्किंग नोट नंबर 2 में हम जल्दी से गुडविल की वैल्यू निकाल देते हैं, है ना। हमें फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है, थोड़ी मेरे पास जगह कम है तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 1,80,000, नहीं 1,20,000, 1,20,000, राइट। तो आप देख लीजिए आशा का शेयर कितना होगा, 1,20,000 इंटू 1/10,
12,000। नेक्स्ट कौन सी है हमारे पास? नवीन जी। तो नवीन जी का शेयर कितना होगा? 1,20,000 इंटू हिज शेयर, दैट इज 3/10, तो 36,000। एंड लास्टली वी हैव शालिनी। तो शालिनी का शेयर कितना होगा? 1,20,000 इंटू 4/10, जो कि होगा 48,000, है ना। 12 4 48। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, सब कुछ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सर अब तो हम सीधा सीधा यहाँ पे जल्दी जल्दी जर्नल एंट्री बना सकते हैं। आप तो जर्नल बना सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल सही कहा बेटा आपने, हम यहाँ पे जल्दी जल्दी जर्नल बना सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। क्योंकि मुझे 3 जर्नल एंट्री पास करनी है, तो इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा जर्नल बनाया है। देख लीजिए, मैंने यहाँ पे जर्नल बना दिया। आई डोंट नो कितनी जगह है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह स्पेस सेव करके चल रहा हूँ। पहली जर्नल एंट्री जल्दी बताइए। गुडविल की कर लेते हैं, गुडविल का काम निपटाते हैं, है ना। तो पहली गुडविल, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन है? शालिनी। तो शालिनी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सैक्रिफाइसिंग है आशा कैपिटल अकाउंट, एंड हमारा रिटायरिंग है नवीन कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा? अभी हमने कैलकुलेट किया, 48,000, 12,000, लास्टली 36,000, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। तो ये हमारी न्यू गुडविल जो है वो हमने एडजस्ट कर दी। सर सेकेंड एंट्री, अभी मुझे याद आ रहा है, हमें दे रखा है फर्म की गुडविल दे रखी है 80,000, तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो सर गुडविल तो डेबिट साइड में आता है, तो गुडविल तो क्रेडिट होगा, तो गुडविल तो क्रेडिट होगा, है ना। तो सर डेबिट क्या होगा? सर डेबिट क्या होगा? बिल्कुल सही, हमारे तीनों पार्टनर आशा, नवीन एंड शालिनी। ओके, बिल्कुल सही जवाब। तो अब यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। 80,000 इंटू, हमारा रेशियो था 5:3:2, तो 1/10 कर लेते हैं। 1/10 आंसर आ गया 8,000। दैट मीन्स दिस इज 8,000 इंटू 2, दिस इज 8,000 इंटू 3, दिस इज 8,000 इंटू 5। तो ये आ गया हमारे पास 40,000, ये आ गया हमारे पास 12,000, ये आ गया हमारे पास 8,000। 3, 24 and 16, 24 and 16, राइट। आप देख सकते हैं बीइंग ओल्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। बेटा आप देख सकते हो मेरे पास लास्ट आइटम क्या बचा? मेरे पास लास्ट एंट्री बची जनरल रिजर्व की। तो आप देख सकते हो जनरल रिजर्व बीइंग अ क्रेडिट बैलेंस, आई विल डेबिट इट टू कैंसिल इट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशा's capital, to Naveen's capital, and to Shalini's capital. अमाउंट मुझे कितना दे रखा है जनरल रिजर्व का? जल्दी से बता दे। 40,000 इंटू 1/10, 4,000, 4,000 इंटू 5, 4,000 इंटू 3, 4,000 into 2. So this is going to be 20,000, 12,000 and 8,000. Total आ गया 40,000 being general reserve distributed. जल्दी बताएं, क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट, इजी थिंग्स वी हैव कंप्लीटेड, राइट। जल्दी से मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, अरे कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 28? ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। हमें कहता है
अगेन पेज नंबर 6.59 पे है ये, क्वेश्चन नंबर 28, राइट। तो आप देख सकते हैं हमें बता दिया राम लक्ष्मण भरत आर पार्टनर्स। तो हमारे पास 3 पार्टनर्स है, राम लक्ष्मण भरत। ओ 2 गायब। Goodwill appearing in the books 1,80,000. Lakshman retires at the time of his retirement. Goodwill value 252. Ram Bharat decided to share future profits in the ratio 2:1. The profit for the first year after Lakshman's retirement amounted to be 1,20,000. आपको necessary journal entries देनी है ना? And to distribute the profit, show your calculations clearly. आपने जो distribution करा उसमें आपको calculations clearly बतानी पड़ेगी। जल्दी से बता दो, जो मेरा यहाँ पर एक छोटा सा काम है, राइट राइट, यहाँ पर हम सीधा सीधा काम, बताइए, यहाँ पर हम सीधा सीधा काम करेंगे। क्या काम करेंगे? जल्दी बता दें, क्या काम करेंगे? जल्दी से बता दें, क्या काम करेंगे? वंस अगेन गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। नंबर 2 ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। बिल्कुल सही। सर एक चीज बता दो, ये जो 1,20,000 है ये तो आगे अगले साल का प्रॉफिट है, नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट है। तो क्या ये जो लक्ष्मण रिटायर हो रहा है, तो क्या ये लक्ष्मण को भी मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये तो केवल किसको मिलेगा? राम एंड भरत को मिलेगा। सर किस रेशियो में मिलेगा? सर न्यू पीएसआर में मिलेगा। अरे ये तो सर बिल्कुल अलग हो गया। बेटा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है ना, बस। और क्या करना है? कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, और तो कुछ करना ही नहीं आपको, है ना। यही चीज हमने यहाँ पे बताई है, राइट। तो जल्दी से यहाँ पे हम सबसे पहले गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, फिर प्रॉफिट्स को शेयरिंग दिखाते हैं क्लियरली। तो जैसा हमें क्वेश्चन ने बोला है, हम जल्दी से पहले वर्किंग नोट बना देते हैं। पहला वर्किंग नोट नंबर 1 जो कह रहा है हमें बनाने को गेन और सैक्रिफाइस, राइट। अब मैं वो कैलकुलेशन वैल्कुलेशन लिखना छोड़ रहा हूँ, ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन हम पीछे दे चुके हैं, तो व्हाई टू डू इट नाउ, है ना। अब क्यों करना है, राइट। गेन और सैक्रिफाइस जल्दी से निकाल लेते हैं। राम सर द न्यू रेशियो इज 2/3, सर द ओल्ड रेशियो इज 3/6, एलसीएम आ गया 6, 2 4 - 3, सर यहाँ पे गेन आ गया 1/6। लक्ष्मण तो रिटायर हो गया, अब हम निकालते हैं भरत का। सर द न्यू रेशियो इज 1/3, सर द ओल्ड रेशियो इज 1/6, सर एलसीएम है 6, 2 2 - 1, गेन है 1/6, राइट। अगेन दोनों का गेन है, दोनों का इक्वल गेन आ रहा है, राइट। बोथ आर गेनिंग इक्वली इन द गिवन केस। नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। आप देख सकते हो फर्म का गुडविल कितना है, 2,52,000 गिवन है आपको क्वेश्चन में। तो हम अब सबसे पहले राम का शेयर निकालते हैं। राम शेयर ऑफ गुडविल, अरे भाई, राम शेयर ऑफ गुडविल that is 2,52,000 into 1/6। सर 6 से काट लो ना इसे एक बार, काम जल्दी आसान हो जाएगा। 4 and 1 2, सर तो 42,000 आ गया। बिल्कुल सही बोले, 42,000। सर लक्ष्मण का गुडविल कितना है? सर लक्ष्मण का तो उसका शेयर आएगा। बिल्कुल सही बोला। तो 2,52,000 इंटू 2/6, सर इसको काटा 24, 42,000 आ रहा है। तो सर इसका मतलब हो गया, ये हो गया 84,000। सर भरत का राम की तरह ही सेम आएगा, 252 इंटू 1/6, तो आंसर आएगा 42,000। अरे सर ये तो बहुत आसान था, है ना। सर वर्किंग नोट नंबर 3 में ना आप जल्दी से मुझे पहले बता दो गुडविल, ओल्ड ओल्ड गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन। तो सर मेरी ओल्ड गुडविल थी कितनी, 1,80,000 रुपीज ऑलरेडी अपियरिंग इन द बुक। तो राम का शेयर कितना हो जाएगा सर, 1,80,000 इंटू 3/6, मतलब 90,000। सर लक्ष्मण का अमाउंट हो जाएगा 1,80,000 इंटू 2/6। सर द आंसर इज 6 से काटेंगे तो 30,000, 60,000। सर भरत का कितना हो जाएगा? अरे सर ये तो बहुत आसान है, 1,80,000 इंटू 1/6, द आंसर इज 30,000।
आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सर वर्किंग नोट नंबर 4 में हमसे बोला था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी बता दो। सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट केवल राम और भरत में होगी, क्योंकि भरत हमारा वो कर रहा है। तो आप देख लो राम का शेयर कितना है, प्रॉफिट बताओ पहले, तो प्रॉफिट कितना है? सर प्रॉफिट है 1,20,000। तो हमारा शेयर था 2/3। सर 3 से काट लो ना, ऐसे 40,000 तो 80,000। एंड लास्टली भरत, तो भरत का अमाउंट हो जाएगा 1,20,000 इंटू 1/3, 40,000। राइट। अब हम जल्दी से यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास कर देते हैं। सर जर्नल एंट्रीज तो और भी आसान लग रही हैं। पहली एंट्री क्या हो जाएगी? राम अकाउंट, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, भारत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मण 42,000, 42,000, 84,000। Quite clear? Easy? Being goodwill adjusted। तो ये हमने क्या कर दिया, जो नई गुडविल है। सर जो ओल्ड गुडविल थी उसका क्या करें? सर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अमाउंट तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। राम कैपिटल अकाउंट, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट एंड भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सर गुडविल ऑलरेडी अपियरिंग थी 1,80,000। तो यहाँ पे था 90, 60 एंड 30। अभी ऊपर निकाला। बीइंग ओल्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। सर लास्ट एंट्री जो है ना, ये तो बहुत ही टफ लग रही है, बहुत ही टफ लग रही है। पता नहीं क्या ही होगा मेरा तो इसमें। बेटा जी फर्स्ट चैप्टर याद करो, गुड फंडामेंटल, पार्टनरशिप फंडामेंटल पढ़ा था ना। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, वही एंट्री होगी। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट टू भरत कैपिटल अकाउंट। लक्ष्मण नहीं आएगा ना? क्यों नहीं आएगा यहाँ पे भरत लक्ष्मण? क्योंकि लक्ष्मण तो रिटायर कर गया। अभी हमने अकाउंट अमाउंट निकाला था, कितना था? टोटल था 120। सर इसका आया था 80, इसका आया था 40। हमें वर्किंग नोट में क्लियरली दिखाना था, वो हमने दिखा दिया। बी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। राइट। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ तक का काम बहुत आसानी से, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर दिया। राइट। अगर आपको लगता है कि मैंने थोड़ा फास्ट फास्ट करा दिया तो एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए, स्पीड को थोड़ा स्लो फास्ट कर लीजिए, है ना। थोड़ा मूव ऑन करते हैं, फास्ट फास्ट काम आगे करते हैं। राइट। चलिए ठीक है जी। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप यहाँ तक हमने जो क्वेश्चंस करे हैं टिल क्वेश्चन नंबर 28, आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इन फ्यूचर, आनी तो नहीं चाहिए वैसे तो, है ना, आप मेरे स्टूडेंट हो, जल्दी जल्दी समझ जाओगे आई नो। लेकिन अगर आती नहीं है तो प्लीज लेट मी नो, है ना। अगर कोई आती भी है तो लेट मी नो। राइट। जल्दी से इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, है ना। तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर जरूर करें, है ना, सो दैट जल्दी जल्दी हमें अच्छे रिस्पॉन्स मिले। राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। राइट। अब हम मूव ऑन करेंगे थोड़े बिगर क्वेश्चंस पे, जहाँ पर हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट। तो हम थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस में मूव कर रहे हैं, जैसे हमने एडमिशन में भी सीखा था। राइट। तो वो हमारा क्वेश्चन नंबर 21, 29 ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा। राइट। चलिए थैंक यू सो मच।